नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पलक। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और भारत में इसकी फंडिंग को लेकर उठ रहे सवाल। हाल ही में यूएसएड की फंडिंग और उसकी गतिविधियों को लेकर कई आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि ये एजेंसी विकास के नाम पर भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जो यूएसएड की फंडिंग के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे करती हैं। हम देखेंगे कि यूएसएड ने भारत में किन क्षेत्रों में पैसा लगाया, किन संगठनों को फंड किया और क्या इन फंड्स का इस्तेमाल वास्तव में विकास के लिए हुआ या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी इस पूरे मामले को समझ सकें। पहले ये जानते हैं कि यूएसएड क्या है। यूएसएड अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में विकास और मानवीय सहायता के कार्यक्रमों को चलाती है। इसका लक्ष्य है लोकतंत्र को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को समर्थन देना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन से लड़ना। यूएसएड का दावा है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि एजेंसी अक्सर दूसरे देशों की राजनीति में दखल देती है और अपने हितों को साधने की कोशिश करती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यूएसएड जॉर्ज सोरोस जैसे प्रभावशाली लोगों के हाथों में एक उपकरण बन गया है जो विकास के नाम पर दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं भारत में यूएसएड की फंडिंग की। रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड ने भारत में कई सालों से अलग अलग एनजीओज और सरकारी संस्थाओं को फंड किया है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि यूपीए सरकार 2004 से 2014 के दौरान यूएसएड ने भारत सरकार को लगभग $204 मिलियन और एनजीओ को लगभग $2114 मिलियन दिए। वहीं एनडीए सरकार 2014 से 2024 के दौरान सरकार को मिलने वाली फंडिंग घटकर सिर्फ $1.5 मिलियन रह गई, जबकि एनजीओज को मिलने वाली फंडिंग बढ़कर $2579 मिलियन हो गई। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार के आने के बाद यूएसएड का फोकस सरकार के सीधे फंड देने के बजाय एनजीओ को फंड करने पर बढ़ गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूएसएड की फंडिंग में कुछ खास मौक़ों पर बढ़ोतरी देखी गई है, जैसे कि चुनाव के आसपास। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया जा सके। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 2022 में यूएसएड की फंडिंग में अचानक उछाल आया जो $94 मिलियन से बढ़कर $228 मिलियन हो गई। ये वही समय था जब पैटर्न सरकार विरोधी प्रदर्शनों, मीडिया की कहानियों और राजनीतिक आंदोलनों के समय के साथ मेल खाते हैं, जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को कमजोर करने और भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए सम्मिलित वैश्विक प्रयास का संकेत देते हैं। अब देखते हैं कि यूएसएड ने भारत में किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पैसा लगाया। मुख्य क्षेत्र है स्वास्थ्य, लोकतंत्र, मानवाधिकार और शासन, आर्थिक विकास और मानवीय सहायता। स्वास्थ्य क्षेत्र में फंडिंग एनडीए सरकार के दौरान ज्यादा रही, लेकिन 2022 में इसमें भारी बढ़ोतरी हुई। लोकतंत्र और मानवाधिकार और शासन के क्षेत्र में 2020 के बाद फंडिंग में फिर से बढ़ोतरी हुई। खासकर 2022 में ये वही समय था जो गांधी के बयान के साथ मेल खाती है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ, जो एक बार फिर कांग्रेस, यूएसएड और डीप स्टेट के बीच संबंधों को दर्शाता है। मानवीय सहायता में फंडिंग में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन कुल मिलाकर इसमें कमी आई है। रिपोर्ट में कुछ एनजीओज पर भी सवाल उठाए गए हैं जिन्हें यूएसएड से फंडिंग मिली है। सीआरएस को आरोप है कि वो धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल है और मणिपुर में राहत कार्यों के नाम पर गलत काम कर रहे हैं। केयर इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इस पर फंड का गलत इस्तेमाल करने और मिशनरी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप है। वर्ल्ड विजन पर शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण करने का आरोप है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन रिपोर्ट में कई और एनजीओज के बारे में भी जानकारी दी गई है जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। तो दोस्तों, ये थी यूएसएड की फंडिंग और भारत में इसकी गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट का विश्लेषण। इस रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये ज़रूरी है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। ये भी ज़रूरी है कि भारत सरकार विदेशी फंडिंग को लेकर और ज़्यादा सख्त नियम बनाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विदेशी ताकत हमारे देश की राजनीति में दखल ना दे सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।